मुख्तियार शाह, उसके बाद कोई और। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तुम तो उनकी चहीती बहू हो, तुमने उनको उनका इकलौता वारिस दिया है, ये तुम्हें क्या टेंशन है? उसे जॉब करने से मत रोकिए, उसका पूरा हक है जॉब करने का। जब मैंने कह दिया कि महा जॉब नहीं करेगी तो वो जॉब नहीं करेगी। वो कमीज है जो तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर फाड़ी थी। मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मनाया, जिंदगी बहुत लंबी है और बेटियों को ना जाने किन किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो तुम्हारी अम्मा या मैं और तुम्हारा बेटा। तुम्हारे साथ ये छोटी जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नूरजहां आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड निहायत दिलचस्प होने वाली है। नूर बानो आखिरकार अपने इरादों में कामयाब हो जाती है और वो नूरजहां के बेटों से अपने बाप की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाती है। नूर बानो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है कि इन सब में उसका शौहर मुराद भी शामिल होता है। उसने मुराद शाह को भी माफ नहीं किया। नूरजहां के बेटों ने मुख्तार शाह को मारते हुए जो कमीज फाड़ी थी वो नूर बानो के पास अब तक मौजूद होती है। अपने बाप की कमीज को गले से लगा के छत पे वो रो रही होती है। मुराद शाह उसके पास आकर पूछता है कि क्यों रो रही हो। तब नूरजहां उसे कहती है कि इस कमीज को पहचानते हो कि ये कमीज किसकी है। मुराद मुख्तियार शाह की कमीज को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता कि वही कमीज है जो उसके भाइयों ने मिलकर उसके बाप को मारते हुए फाड़ी थी। नूरबानो उसे हकीकत बताती है और कहती है कि ये वही कमीज है जो मेरे बाबा को तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर मारते हुए फाड़ी थी और अब मैं तुम्हारे साथ ये मजीद छोटी जिंदगी नहीं गुजार सकती। नूरबानो के मुंह से ये बात सुनते ही मुराद शाह को बहुत बड़ा झटका लगता है। मुराद शाह ने तो नूरबानो के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया होता है, यहाँ तक कि वो अपनी नूरू मम्मा के खिलाफ भी जा चुका होता है। और वहीं दूसरी जानिब नूरजहां अभी तक बाज नहीं आई होती। वो महा को जॉब करने के लिए मना करती है मगर महा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसीलिए वो हस्बे आदत सफीर को ऑर्डर देती है कि अपनी बीवी को समझाओ क्योंकि इस घर में तो मेरा फैसला चलता है और मेरी कही हुई बात आखिरी बात होती है, इसलिए तुम अपनी बीवी को समझा दो कि वो अब ये जॉब नहीं करेगी। सफीर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते और कहता है कि ये महा का हक है, आप उसे इस तरह से जॉब करने से नहीं रोक सकती। नूरजहां सफीर को डांट देती है और कहती है कि तुम जाके अपनी बीवी को समझाओ। सफीर अपनी बीवी को समझाने के लिए जाता है और महा से कहता है कि तुम्हारा यूँ जॉब करना मेरी माँ को पसंद नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़नी होगी। जिस पर महा सफीर को जवाब देती है कि मैं ये नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं ये जॉब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सफीर जैसे ही महा की बात सुनता है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। तब महा सफीर को मौका देती है और कहती है कि तुम्हें दोनों में से कोई एक चीज चुननी होगी, या तो तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो या अपने बेटे और मेरे साथ। अब मैं ये फैसला तुम पे छोड़ती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम किसके साथ रहना पसंद करते हो। उनैत ने पूरी जिंदगी अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया होता है मगर उसकी बेटी की इस घर में टके की औकात नहीं। उनैत अपनी बेटी को इस घर में उसका हक दिलवाने में नाकामयाब रहता है और ये बात सफीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सफीना उनैत से कहती है बेटियों की जिंदगी हर वक्त आजमाइश से भरी होती है, उन्हें रोज नई आजमाइश से गुजरना होता है। उनैत के जहन में नूरबानो की बातें चल रही होती हैं। एक दिन जेल में रहने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि एक दिन भी वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सका और किस तरह से हमने नूरबानो को उसके बाप से अलग किया और उसके बाप के साथ हमने कितना बुरा किया। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो मेरी बेटी कैसे मेरे बगैर पूरी जिंदगी गुजारती। ये बातें भी हुनैत के दिलो दिमाग पे चल रही होती हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है मुराद नूरबानो से माफी मांगेगा और नूरबानो से माफ कर देगी या नहीं? क्या हुनैत अब भी अपनी माँ के इशारों पर चलता रहेगा या अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा? आपकी जो भी राय हो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें। मजीद इस तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।